तो दोस्तों पार्ट 3 में आपने देखा कि फैमिली की सेफ्टी और सामान की वजह से हमने भोरगिरी पहाड़ से आगे बढ़ने का फैसला लिया, क्योंकि लोनावाला दूर था और लेट होने पर हमारा रूम भी कैंसिल हो सकता था। तो दोस्तों कोटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के बाद अभी हम फिर से जा रहे हैं अपने लोनावाला राइड के लिए। और ऐसे वादियों में अभी हम भीमाशंकर में ही है, ऐसे वादियों में राइड करते करते अपनी एक्सेस 125 के साथ बहुत मज़ा आ रहा था और यहाँ का सीन मुझे बहुत बढ़िया लगा। मस्त फोटोशूट के बाद हमने फिर से ट्रिप स्टार्ट की, लेकिन लोनावाला का लंबा सफ़र तय करने से पहले गाड़ी का पेट भरना भी ज़रूरी था, तो सीधे गाड़ी रोकी हमने पेट्रोल पंप पर। तो दोस्तों अभी एकदम फ्रेश लग रहा है वॉशरूम जाके, और अभी हम खड़े हैं इस पेट्रोल पंप पे, और इस लोकेशन का नाम है 9 लाख उम्रे, तालुका मालवल, पुणे। यहाँ पे हम खड़े हैं और अपने एक्सेस में हमने पूरा पेट्रोल फुल कर दिया है, क्योंकि भरोसा नहीं आगे जाके पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा। चलिए फिर दोस्तों फटाफट से निकलते हैं, और भी हमें 35 किलोमीटर जाना बाकी है। अब स्कूटी का टैंक फुल है और हमारी गाड़ी नॉन स्टॉप दौड़ पड़ी है लोनावाला की तरफ। इस पार्ट 4 में आगे आपको मिलेंगे बेहतरीन नज़ारे, नाश्ते का स्पॉट्स और पूरा सफ़र। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों अपना मिसळ आ चुका है ये इस तरह से, और ये हमें पड़ा है 80 रुपीज़ पर प्लेट। चलो फटाफट से खाते हैं, भूख ज़्यादा लगी है, अभी इंतज़ार नहीं हो रहा है, खा लेते हो, बाद में मिलता हूँ। फिर आपको मैं यहाँ का इस होटल का व्यू भी दिखाऊंगा, मेन्यू प्लेट भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। तो दोस्तों भूख इतनी लगी थी ना, तो फिर आपको मैं होटल का नाम दिखा नहीं पाया, सीधा चले गया और आपको सीधा मैंने हमने जो मिसळ पाव ऑर्डर किया था उसी का खाली व्यू दिखाया। अभी आपको मैं परफेक्टली आपको मैं नाम दिखाता हूँ। मैं इन होटल यानी देखो यहाँ पे बैनर देखिए, ये बैनर है, हम अभी लोनावाला में खड़े हैं और यहाँ पे लिखा गया है दादांची तंदूरी निखारा मिसळ, और इस होटल का नाम है शिव वेज भोजनालय। अभी हम अंदर जाएंगे और आपको अंदर का होटल का व्यू दिखाएंगे, और अंदर होटल के जो ऑनर है उनसे ही बात कराएंगे आपकी। तो दोस्तों आपने इस होटल का सिनेमैटिक शॉट देख लिया, अभी हम इन होटल के मालिक से बात कराएंगे आपके। अपना नाम क्या बोला आपने? प्रवीण आत्माराम आवंडे। हाँ बोला। प्रवीण आवंडे। आमचे दादांची तंदुरी निखारा मिसळ, यांचे शिव व्हेज भोजनालय, आमचं जुना मुंबई पुणे हायवे रोड लगत आहे, वायरलेस वडगाव मावळ वायरलेस पोलीस चौकी शेजारी आहे। आमच्याकडे तंदुरी मिसळ, व्हेज थाळी आणि पावभाजी हे सर्व काही व्यवस्थित आणि योग्य दरामध्ये मिळेल। आमचं या तुम्ही एकदा या परत येशील अशी आमची चव आहे। आणि स्पेशलिटीज तुमची? स्पेशलिस्ट आहे आमची तंदुरी मिसळ आणि व्हेज थाळी आणि स्पेशल पावभाजी। पावभाजीमध्ये 3 प्रकार आहे, एक बटर पावभाजी, चीज पावभाजी, पनीर पावभाजी, हे आमचं विशेष आहे। आणि विशेष म्हणजे आमचं दादांची तंदुरी निखारा मिसळ ही फेमस आहे, आणि पूर्ण पहिले स्टार्टिंगला आम्हीच महाराष्ट्रामध्ये चालू केली, आणि आमची ही मिसळ वर्ल्ड फेमस झालेली आहे। आमच्या इथं फ्रान्सचे पण गेस्ट आले होते। फेमस मिसळ आहे आमची, या तुम्ही आवर्जून उपस्थित दाखवा आणि एकदा चव घ्या, परत तुम्ही येसान। आमची क्लिअर या सरांनी आमची हॉटेल बघितलेलं आहे, क्लिअर कसं आहे, व्यवस्थित आहे, हायजेनिक आहे, हायजेनिक फूडमध्ये आमचं व्यवस्थित, आणि लाईव्ह विशेष म्हणजे लाईव्ह किचन आहे आमचं। थँक्यू, या परत तुम्ही आवर्जून या, एकदा आले की परत पुन्हा येशील, आणि आम्ही तुमचं स्वागत करत आहे, या नक्की। तो दोस्तों देखा आपने, इनकी बातें सुनकर आपको कैसा लगा ना? मैंने भी यहाँ पे खाया मिसळ पाव, एकदम बढ़िया, टेस्ट अच्छा था, जायका अच्छा था, लेकिन यहाँ की मैंने जो स्पेशल डिश थी ना वो मैं ट्राई नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था। मैंने डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया था मैंने, फिर बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे स्पेशल डिश भी है, तभी ऑर्डर तो हमने कर लिया। अभी पेट तो एकदम फुल हो चुका है, तो फिर से नहीं खा पाऊँगा। कभी नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे, नहीं तो फिर यहाँ से लौटते समय भी हमें याद रहेगा तो यहाँ पे आएंगे, फिर हम वो स्पेशल डिश ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह की डिश है।
चलिए फिर दोस्तों अभी निकलते हैं, पेट तो एकदम फुल हो चुका है। अभी सीधा निकलते हैं अपनी लोकेशन पे जहाँ हमने रूम लिया है 1 नाइट स्टे करने के लिए। और अभी हमें यहाँ से 20 किलोमीटर और जाना है। चलो फटाफट से जाते हैं, ये रोड भी अच्छी है तो स्पीड अच्छी मिलेगी और फटाफट से वहाँ हम टच हो जाएंगे। चलो फिर अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling. दोस्तों हम यहाँ तो आ गए, लेकिन गूगल मैप ने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया और मेरे साथ फैमिली भी थी और रात के बज गए 8। तो करे क्या, लोकेशन सेट है, सब कुछ सेट है और लोकल लोगों से हमने पूछा भी, लेकिन लोकल लोग भी नहीं बता पा रहे थे कि इस होटल का एड्रेस कहाँ पे है, क्योंकि इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, ये विला है। तो हम जैसे तैसे बाहर एक छोटा सा हमें बोर्ड मिला, वो देखकर हम यहाँ तक आए। और देखिए मेरे पीछे आप, ये इस तरह से ये रूम है, सिंगल मतलब डबल बेड वाला ये रूम है। ये देखिए मेरे पीछे आप। तो देखा आपने, इस तरह से रूम है। अभी मैं पूरा थक चुका हूँ, गूगल मैप ने तो परेशान कर दिया। अभी सीधा नहा धो के रेडी और फ्रेश हो जाता हूँ और सीधा मिलेंगे सुबह मॉर्निंग को। और आपको फिर मॉर्निंग का इस विला का बाहर का व्यू कैसा है वो भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अंधेरा हो गया है तो व्यू भी अच्छा नहीं आएगा, मज़ा भी नहीं आएगा। और मैं भी थक चुका हूँ, पूरा बॉडी पेन हो रहा है अपनी एक्सेस को राइड करते करते। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, आपको और भी कंटेंट अच्छा देने की मैं कोशिश करूँगा और भी बढ़िया बढ़िया व्यू दिखाऊँगा। और हमारा लोनावला एकवीरा घूमना भी बाकी है, वो भी हम सीधा कंप्लीट करेंगे कल। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हमारा चेकआउट टाइम हो गया है। आप पीछे देख सकते हो मेरे, ये देखिए आप, यहाँ पे लिखा है माउंटेन व्यू कॉटेज और इस होटल का दूसरा नाम है होटल ओ मालवली। अभी रात को तो बढ़िया व्यू नहीं आने वाला था, इसलिए मैं अभी मॉर्निंग को आपको यहाँ का छोटा सा सिनेमैटिक शॉट लेता हूँ इस होटल का। तो दोस्तों हमें इस होटल पे आने के लिए एक दिक्कत हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि हमने ये रूम बुकिंग की थी, हमने ऑनलाइन बुकिंग किया था और यहाँ पे ऑनलाइन में कैसा एक ही नंबर ओनली अवेलेबल था। तो अगर आप भी मेरे जैसे यहाँ पे आना चाहते हो तो मैं इस वीडियो में आप साइड नीचे देखिए, आप यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डाल के रखा है इस होटल का, इस माउंटेन व्यू कॉटेज का। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके यहाँ पे सीधा आ सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि जो ईमेल आईडी पे जो ऑनलाइन में जो नंबर है ना वो बंद दिखा रहा है यहाँ पे। इसलिए फिर मैं आपको नीचे देखिए, ये स्क्रीन पे आ रहा है ना, स्क्रीन पे वहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर इस विला का आ रहा है। तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन करके आप यहाँ पे आ सकते हो। दोस्तों अब हम निकल चुके हैं भाजे लेनी यानी यहाँ की प्राचीन गुफाओं को एक्सप्लोर करने के लिए। आपको बता दूं कि ये ऐतिहासिक गुफाएं पहाड़ पर करीब 150 से 200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और सबसे अच्छी बात, हमारे होटल से इस जगह की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर की है। तो चलिए बिना किसी देरी किए सीधा मिलते हैं वहीं पर। तो दोस्तों अभी हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं, इस लोकेशन पे आप देखिए ये सीढ़ियाँ। अभी हमें यहाँ से आगे बढ़ना है और आगे वहाँ पे लिखा है भाजे लेनी। अभी आगे जाते हैं और आपको दिखाएंगे कि वहाँ का व्यू कैसा है। चलिए फिर अभी सीढ़ियों को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आखिरकार मैं पहुंच चुका हूँ भाजे यानी कवेस में। यहाँ का नज़ारा और यहाँ का माहौल सच में कमाल का है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। अब यहाँ आगे क्या होने वाला है, मैं कहाँ रुकने वाला हूँ और कौन सा नया एडवेंचर आपका इंतजार कर रहा है, यह सब आपको देखने मिलेगा अगले पार्ट में, क्योंकि असली मज़ा तो अब शुरू होने वाला है। तो अगर आप भी इस सफ़र का अगला रोमांच मोड मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले धमाकेदार पार्ट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।